बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने कंपनीज़ की क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं और आज हम जिस एलिमेंट को डिस्कस करेंगे वो एलिमेंट है लार्ज साइज़ कंपनी। यानी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, और उसमें हमने बताया था कि आपके कोई कि तमाम लिस्टेड कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के डेफिनेशन में फॉल करती हैं और नॉन लिस्टेड कंपनी के अंदर क्या क्या एलिमेंट अगर पाए जाएँ तो वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कहलाती हैं और उनके ऊपर IFRS और फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल रिस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। आज हम बात करेंगे लार्ज स्केल कंपनी, यानी थर्ड शेड्यूल ऑफ द कंपनी एक्ट जो है वो किन कंपनीज को लार्ज कंपनी कहलाता है, लार्ज स्केल कंपनी या LSC कहलाएंगी। तो ऐसी कोई अनलिस्टेड कंपनी, चूँकि लिस्टेड कंपनियाँ जितनी भी होंगी वो सारी आ जाएंगी पब्लिक इंटरेस्ट के डेफिनेशन में। अब नॉन लिस्टेड के अंदर जो है, अगर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो एलिमेंट पाए जाएंगे तो वो पब्लिक इंटरेस्ट होगी। लेकिन आज जो हम डिस्कस करें कि ऐसे नॉन लिस्टेड कंपनी जिनके अंदर ये तीन खसूसियात पाई जाएँ अगर मौजूद हैं, तो या इनमें से कोई एक भी मौजूद है तो वो लार्ज साइज़ कंपनी कहलाएगी। सबसे पहली चीज़ कि अगर पेड अप कैपिटल किसी भी कंपनी का 200 मिलियन या से ज़्यादा होता है, अगर किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के पेड अप कैपिटल 200 मिलियन से ज़्यादा होता है या 200 मिलियन होता है तो वो कंपनी लार्ज साइज़ कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगी। इस तरह अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 1 बिलियन या उससे ज़्यादा होता है, तो अगर 1 बिलियन या उससे ज़्यादा का टर्नओवर किसी कंपनी का है तो वो कंपनी भी लार्ज साइज़ कंपनी कहलाएगी। इस तरह अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 750 से ज़्यादा हों, अगर 750 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो वो भी लार्ज साइज़ कंपनी कहलाएगी। ठीक है। और अगर ये कंपनी लार्ज साइज़ की कंपनी का डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी तो उसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के साथ साथ अपने जो अकाउंट्स बनाएंगे उसको फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट को फॉलो करेंगे अकाउंट्स बनाने के लिए, और लार्ज साइज़ कंपनी से रिलेटेड जितने भी डिस्क्लोजर होंगे वो उनके अकाउंट्स के अंदर आएंगे। ठीक है। अब ये बात यहाँ पर नोट कर लीजिए कि हमने जो बात की कि जी 200 से ज़्यादा पेड अप कैपिटल होना चाहिए, 200 मिलियन से ज़्यादा, या टर्नओवर 1 बिलियन से ज़्यादा होना चाहिए, या एम्प्लॉय 750 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर कोई कंपनी मीट कर लेती है, यानी अगर उसका चाहे 200 मिलियन का पेड अप कैपिटल हो या उससे ज़्यादा का हो, या 1 बिलियन का टर्नओवर हो या उससे ज़्यादा का हो, या 750 एम्प्लॉय से ज़्यादा एम्प्लॉय हो, तो कोई एक भी अगर कंडीशन अगर कंपनी के अंदर फुलफिल हो जाए तो वो कंपनी फॉल कर जाएगी लार्ज साइज़ कंपनी के अंदर। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई फॉरेन कंपनी है, अगर वो कंपनी एक्ट कैसे प्रोविजन के साथ रजिस्टर्ड हुई है कि वो फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन के अंदर फॉल करती है, तो फॉरेन कंपनी भी अगर कोई है पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है और उसका टर्नओवर अगर 1 बिलियन से ज़्यादा है तो वो लार्ज साइज़ कंपनी के अंदर फॉल कर जाएगी, और उस कंपनी को भी अपने अकाउंट्स बनाने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के रिलेवेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के साथ साथ फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कंपनी एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह अगर कोई नॉन लिस्टेड कंपनी लाइसेंस्ड formed under section 42 या section 45 of the company acts having annual gross revenue, grants, income, subsidies, donation including other income of revenue of 200 million and above, अगर कोई कंपनी सेक्शन 42 या सेक्शन 45 के अंदर फॉर्म करती है और उसका ग्रॉस रेवेन्यू जिसके अंदर ग्रांट्स, इनकम, सब्सिडी, डोनेशन सबको मिला के कंसोलिडेटेड इंक्लूडिंग अदर इनकम अगर 200 मिलियन से ज़्यादा होती है, 200 मिलियन से ज़्यादा होती है, तो उसको जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ेगा वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहलाएगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPOs, और उसको भी फिफ्थ शेड्यूल ऑफ दी कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जो सेक्शन 42 के अंदर बनाई है, नॉन फॉरवर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम देखेंगे कि जिसको जो एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू है या उसको कहीं से कोई ग्रांट मिली है, कुछ सब्सिडीज़ मिली हैं, कुछ डोनेशन मिली है, या अदर इनकम उसकी तो किसी इन्वेस्टमेंट से आ रही है, सबको मिला के अगर उसका रेवेन्यू टोटल 200 मिलियन या उससे ज़्यादा क्रॉस कर जाता है तो वो भी मीडियम साइज़ कंपनी के अंदर, लार्ज साइज़ कंपनीज के अंदर फॉल कर जाएगी, और उसको जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ेगा वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज अपनी वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम मीडियम साइज़ कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मालूमाती वीडियो मिलते रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।